हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू जियोपॉलिटी। और मार्केट में बहुत बड़ा बज़ ये क्रिएटेड है कि विल अमेरिका इन्वेड ईरान। इन्वेड करने से मतलब है कि विल इट हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड, राइट? और इसके मेनली दो रीजंस दिए जा रहे हैं। पहला रीज़न ये कि अमेरिका को ईरान का ऑयल सेक्टर चाहिए, और सेकंड रीज़न ये दिया जा रहा है कि अमेरिका का बहुत लॉस हो चुका है। 1.1 बिलियन डॉलर का एक रेडार उनका गया, 3 F-15, 4-5 सोल्जर्स। बट यार आप सोचो कि अमेरिका एक ऐसी मिलिट्री जिसका 1.5 ट्रिलियन डॉलर मिलिट्री बजट है, और उनका लड़ने का एक्सपीरियंस ही 20-20 साल का है वॉर में, तो उनके लिए कोलैटरल डैमेज कुछ नहीं है। और कुछ नहीं का मतलब है कि कुछ भी नहीं है। और एंड सेकंड थिंग जो उनको बताई जा रही है कि ऑयल सेक्टर के लिए अमेरिका वाइंड अप कर रहा है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन उन्होंने तो 2 महीने पहले ही ढूँढ लिया भाई, जब उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया। 2 महीने पहले ही वहाँ पर से अब एक प्रो यूएस गवर्नमेंट भी है, और वेनेजुएला में तो ईरान से ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिज़र्व्ड है। तो उनके पास तो दोनों हाथ में लड्डू है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो क्यों ही ईरान में एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे पहले दे हैव टू इन्वेड ईरान, फिर वहाँ पे एक प्रो यूएस गवर्नमेंट लानी पड़ेगी, फिर उसके बाद एक ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ेगा ईरान में, क्योंकि ईरान का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि आप आज वहाँ पर गए और कल तेल बेचना चालू कर दिए उस देश का। नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट इन द केस ऑफ ईरान। और अब अगर देखें ना, तो यूएस और इज़राइल के ऑब्जेक्टिव्स भी अलग होते हुए दिख रहे हैं। लाइक अमेरिका का अब जो ऑब्जेक्टिव प्राइमरी बचा है ना, दे वांट अमेरिका टू बी आउट ऑफ रीच ऑफ ईरान। सिंपल उनका यही लॉजिक रहा है अब इस वॉर में रहने का। और इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे ना, तो लास्ट के कुछ दिनों में अमेरिका अमेरिका हैज़ बीन अटैकिंग द मिलिट्री ऑफ ईरान सो मच, स्पेशली नेवी। क्योंकि अभी देखो, एक न्यूज़ आई थी विशाखापट्टनम से, ईरान के नेवल शिप ने टेक ऑफ किया और इंटरनेशनल वाटर में श्रीलंका के पास उन्हें मार दिया गया। अमेरिका हैज़ ट्रेंड लाइक 120 लोग शायद मरे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और बाकी लोगों को तो उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। और ये चीज़ सच बताऊँ तो नाज़ी जर्मनी में ने भी ना अपने पीक पे नहीं की थी। वो लोग भी मरते हुए लोगों को नहीं छोड़ते थे और बचा लेते थे। तो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है, दे वांट टू डीमिलिटराइज़ द ईरान। और सिंपल सा इसका रीज़न ये है ना कि भाई तुम 2000 किलोमीटर वाली मिसाइल बना लोगे, तुम एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लोगे, लेकिन अब जेब में रख कर के तो उसको अमेरिका लेकर के जाओगे नहीं, तो मारोगे कैसे? तो वो बस अमेरिका को ना ईरान की पहुँच से बहुत दूर करना चाह रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे एक्स फैक्टर हैं इस गेम में, उनका अभी तक इस चीज़ को लेकर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड लग रहा है, क्योंकि ही इज़ नॉट लाइक अ पर्सन कि नहीं, आज मैं बोल दिया तो करूँगा ही। वो बहुत जल्दी टैको कर जाते हैं। हमने टैरिफ के टाइम पे देख लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने अभी ईरान के ही टाइम पे देख लिया, बोले कि नहीं, वी विल नॉट अटैक ईरान, बात करेंगे एंड सडनली न्यूज़ आती है दैट ईरान पे अटैक कर दिया है अमेरिका ने। लेकिन इस चीज़ को लेकर के आप देखो ना, तो बहुत पहले से उनकी जो पॉलिसी रही है कि अमेरिकन सोल्जर्स को हम लोग फालतू का नहीं फँसाएँगे। अफ़गानिस्तान से उन्होंने पुल आउट किया 2020 में, जब व्हेन ही वाज़ द प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद यूक्रेन वॉर में भी 1 साल हो गया, बट अभी तक उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि यूक्रेन की धरती पर वो अमेरिकन सोल्जर्स को उतारें। तो ईरान तो बहुत दूर की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे तो क्रिश्चियन वाला भाईचारा भी उन लोग का फॉलो नहीं होता है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस, उन्होंने भी अमेरिका को बोला कि आप जाकर के अटैक करिए ईरान पे। और आप सोचो, इज़राइल की इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी होने के बावजूद भी, इतना कन्विंस करने के बाद इतना टाइम लग गया कि वो ईरान पे अटैक करे अमेरिका। वहाँ पे जेफरी एप्स्टीन और इतनी लॉबी है अमेरिका में इज़राइल की, क्या ही कहा जाए। तो इट्स हाईली अनलाइकली, राइट, कि ईरान डायरेक्टली इस वॉर में, अब सॉरी, अमेरिका डायरेक्टली इस वॉर में आकर के ईरान पे अटैक करेगा, क्योंकि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जैसे ही मीट होंगे वो निकल जाएँगे, क्योंकि अभी उनको साउथ चाइना सी और बहुत सारी जगहों पे फ़ोकस करना है। तो इट्स वेरी अनलाइकली। हाँ, एक केस है जहाँ पर अमेरिका अटैक कर सकता है, डायरेक्टली बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली कंडीशन आ सकती है। और वो केस ये है कि जो कुर्दिश फाइटर हैं, जिसे अमेरिका इतना सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री शायद आर्म भी करना स्टार्ट कर दिया है, और वो सक्सीड नहीं होते हैं, और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है या फिर इसी बीचों-बीच, तो फिर अमेरिका के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा एंड दे हैव टू गो। बट आगे क्या होगा ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखने के लिए वापस आइएगा ज़रूर।